Assalamu alaikum guys. Welcome to this channel and let's start today's topic. ये कुछ सीट्स आई हैं पंजाब असम्बली में, जैसा कि स्क्रीन पर आप ऐड भी देख सकते हैं। ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं इसमें। यहाँ पे ये नंबर 1 रिसर्च ऑफिसर की ये जॉब है। 17 स्केल है इसका और एज लिमिट इसमें 25 से लेकर 40 ईयर्स तक दी हुई है। इसमें उन्होंने क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट है उसमें मास्टर्स डिग्री है किसी भी ये जो दिए गए हैं सब्जेक्ट्स इनमें से पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और एलएलबी। इसमें से अगर किसी ने भी आपने मास्टर डिग्री है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सेकंड जी इसमें है रिसर्च ऑफिसर। ये है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये भी 17 ग्रेड की जॉब है और इसमें टोटल वैकेंसीज 5 हैं। एज इसमें भी 35 से लेकर 45 तक है। इसमें एमफिल है जी पॉलिटिकल साइंस में विद 8 years एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आगे इसी तरह ये जो तीसरे नंबर पे है रिसर्च ऑफिसर की इंटरप्रेटर। इसमें फिर उन्होंने मास्टर्स डिग्री है रिक्वायरमेंट इसकी इंग्लिश में। तो इसमें एज लिमिट 20 से लेकर 30 ईयर्स तक है और आगे असिस्टेंट डायरेक्टर है आईटी की। इसमें भी 4 ईयर्स बैचलर डिग्री है। इनके मास्टर डिग्री एमएससी या बीएस वगैरह किसी ने किया हो तो कंप्यूटर साइंस में आईटी और या एमएससी कंप्यूटर साइंस है इसी के रिलेटेड या एमसीएस। और इसमें उन्होंने एक्सपीरियंस के तौर पर 1 ईयर एक्सपीरियंस है। आगे जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके लिए बीएससी इंजीनियरिंग है। और आगे प्रोटोकॉल ऑफिसर, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। सेकंड डिवीजन या इसमें उन्होंने लॉ का डिग्री है रिक्वायरमेंट इसकी एलएलबी। इसमें भी जी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब। आगे है असिस्टेंट प्रोग्रामर की, ये भी बीएससी कंप्यूटर साइंस है। इसके आगे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सिक्योरिटी के रिलेटेड जॉब है, यानी जो उसकी असम्बली हाउस की कोई सिक्योरिटी मेंटेनेंस वगैरह की ड्यूटीज़ होंगी। इसके लिए उन्होंने आर्मी के एक्स सर्विसमैन जो हैं वो रैंक हो उसका सूबेदार या नायब सूबेदार, इसमें प्रेफरेंस उन्होंने दी है जो आर्मी के एसएसजी होंगे रिटायर उनको। आगे टेलीकास्टिंग असिस्टेंट है और इसके आगे ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसमें भी डिप्लोमा उन्होंने रिक्वायर है। और इसके आगे सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइज़र मैकेनिकल, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसमें उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि जो आपके एफएससी इंटरमीडिएट की डिग्री उन्होंने रिक्वायरमेंट है इसकी। इसके लिए एज है 18 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक। इसके आगे है असिस्टेंट कैमरामैन कम प्रोड्यूसर। आगे टेलीकॉम टेक्नीशियन, आईटी टेक्नीशियन, सिक्योरिटी टेक्नीशियन और टेलीकॉम टेक्नीशियन। और आगे है 20 नंबर पे ट्रांसलेटर। ये भी उसी के रिलेटेड जॉब है जो ऊपर 17 स्केल की थी इंटरप्रेटर की। इसमें भी सेम ही है जी रिक्वायरमेंट। ग्रेजुएशन उसमें मास्टर थी, इसमें ग्रेजुएशन है फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक और पर्शियन एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। इसके आगे केयर टेकर है, इसकी भी ग्रेजुएशन हो या फिर उन्होंने इन केस ऑफ इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, इसके साथ उन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। यानी कि अगर किसी की ग्रेजुएशन नहीं भी है अवेलेबल तो वो इंटर बेस पे कर सकता है, लेकिन उसके लिए साथ में ये कंडीशन है कि वो उसका 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस हो इसमें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में। आगे जूनियर क्लर्क की है, बी एस 11 की है ये।
18 ईयर से लेकर 30 तक इसकी है एज लिमिट। और इसमें भी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगा है उन्होंने। इसमें स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश और उर्दू, और साथ में प्रोफिशिएंट टू MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट और एनी अदर कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन। आगे जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट है, ये भी उसी तरह है कि कोई आर्मी का एक सर्विसमैन हो, उन्हीं के रिलेटेड है। आगे टेलीकॉम टेक्नीशियन, कोऑपरेटर और प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर में भी फिर है ये कि 18 से लेकर 30 ईयर्स तक इसकी जो एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में इसकी हायर सेकेंडरी स्कूल यानी इंटरमीडिएट हो और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आगे फिर सिक्योरिटी कांस्टेबल है, ये जी आम ओपन मेरिट पे है, इसमें कोई एक्स सर्विसमैन की कंडीशन नहीं है, इसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपके लिए चांस है इसमें। ये इसकी क्वालिफिकेशन है मैट्रिक सेकंड डिवीजन प्लस इसमें फिजिकल मेजरमेंट होगी फॉर मेल कैंडिडेट्स, मिनिमम हाइट 5 फीट एंड 7 इंचज़, प्लस इसमें चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 33 × 30 4 समथिंग। और आगे हेड बेरर है, इसमें भी इंटरमीडिएट की डिग्री रिक्वायरमेंट है। और आगे बेरर है, ये 5th स्केल की जॉब है, ये इसमें भी 16 तकरीबन है वैकेंसीज। और ये इसमें कोई डिग्री की कंडीशन नहीं है, अलबत्ता ये है कि लिटरेट होना चाहिए बंदा, कुछ लिखना पढ़ता जानता हो। उसके आगे ड्राइवर है, नैब कासर है, 28 सीट्स हैं नाइब कासर में भी, ये भी लिटरेट है। इसकी रिक्वायरमेंट्स आगे माली है, चौकीदार, ये सो कुछ जॉब्स हैं। अच्छा जी, आगे नीचे जो है अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स, उसमें ये है कि 5 years रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज अलाउड अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल कैटेगरीज अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी। इट मीन्स के जितने भी एज इधर लिखी है, इसमें आप सबको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जी, और ये मेन के लिए है और वीमेन के लिए है 8 ईयर 8 साल की एज रिलैक्सेशन। बाकी ये 10 ईयर्स है डिसेबल पर्सन के लिए। इसमें 30% कोटा है रिजर्व फॉर डिसेबल, 3% कोटा है रिजर्व फॉर डिसेबल, 15% फॉर women, 5% for minorities and 20% for children of government employees in BS1 to BS5। आगे जी, हाउ टू अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप्स आर अवेलेबल ऑन ओपन टेस्टिंग सर्विस OTS। Application must be reached at the given address not later than 12 अप्रैल 2021। ये जी इसकी लास्ट डेट है, 12 तारीख है अप्रैल की, इस तक आपने अप्लाई कर देना है। और OTS जो है वेबसाइट ओपन टेस्टिंग सर्विस, उस पर आपने जाना है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है और फिर डिपॉजिट स्लिप जो है वो बैंक में चालान फी पे करनी है और इस तरह वो पोस्ट कर देनी है। फिर आगे जी, बाई हैंड उन्होंने लिखा है कि ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, applicants are advised to regularly check OTS वेबसाइट फॉर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसा कि रोल नंबर स्लिप वगैरह के लिए कोई रिटन टेस्ट शेड्यूल के लिए आपको चाहिए कि उसके डेली या विजिट करते रहना चाहिए। हाँ जी, अब नेक्स्ट इधर चलते हैं OTS की तरफ। ये जी इधर हम आ गए हैं OTS में, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पहले नंबर पे है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी सारी लिस्ट, ये नंबर वाइज सारी लिस्ट है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो इधर उसके सामने क्लिक करते जाएं। ये फॉर एग्जांपल कि इंटरप्रेटर की जो है इस पे हम करते हैं, तो ये ये आप देख सकते हैं। इधर से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये साथ में लास्ट डेट भी नीचे लिखी है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप इधर से इंटरप्रेटर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स सी दैट। हाँ जी, ये देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म है प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब। हाँ जी, ये रिसर्च ऑफिसर का है। ये इंटरप्रेटर का है। इसी तरह का आपको उधर से मिल जाएगा फॉर्म। ये आपने फिल करना है प्रॉपर। इधर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखना है। इधर पासपोर्ट साइज आपने पिक्चर पेस्ट करनी है और साथ में ये सिलेक्ट करते जाना है और फिल करना है इसको प्यार से। अपना सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो जो चीज़ उन्होंने रिक्वायर की है वो इधर लिखनी है। हाँ जी, और साथ में ये चेक लिस्ट है कि जो जो चीज़ें आपने इसके साथ अटैच करनी है। ये नंबर 1 फोटोग्राफ, हाँ जी, CNIC कॉपी, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका जो डोमिसाइल वगैरह होगा या हाईएस्ट 10 डिग्री फर्स्ट किया किसी ने बैचलर या मास्टर या BS किया है तो उसकी कॉपी आपने साथ में अटैच करनी है। ये जी जो एड्रेस है इसको आपने उसके पोस्ट जहाँ पे करना है वहाँ ये लिखना है। हाँ जी, तो ये है जी ओपन टेस्टिंग सर्विस ODS की डिपॉजिट स्लिप। ये आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है इसका और इसको फिल करके इधर आपने अपनी, तो ये 3 बैंक उन्होंने दिए हुए हैं, HBL हबीब बैंक और बैंक अल और अलाइड बैंक। इनमें से किसी भी ब्रांच में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फ़ी आपकी अलाइड बैंक में उन्होंने दी है 300, जबकि दूसरे जो 2 पहले बैंक हैं HBL और बैंक अल इसमें 285 है। ये फ़ी आपने उधर करनी है और इसके बाद आपने ये जो 2 कॉपीज़ हैं, एक तो उन्होंने रख लेनी है बैंक वालों ने, ये बैंक कॉपी है ये उन्होंने रख लेनी है, ये आपके पास होगी, ये आपने उसके साथ अटैच करके सेंड कर देनी है। हाँ जी, हाँ जी, यही तरीकाकार है बस सबका। और जितनी भी ये एक बात हो रहा है कि फ़ी सबकी सेम है, चाहे आपने रिसर्च ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है, इंटरप्रेटर के लिए करना है, असिस्टेंट डायरेक्टर IT के लिए करना है, या जो नीचे छोटी स्केल वाली हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर है और इसमें ट्रांसलेटर है, केयर टेकर है, जूनियर क्लर्क है, सो ऑन जो जितनी भी हैं इधर, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट है, प्रूफ रीडर है, सिक्योरिटी कांस्टेबल है, ये जितनी भी हैं इसकी आप फ़ी सेम है। ये देखें अप्लाइंग फॉर ट्रांसलेटर BS11 है, तो लेट्स सी इसका भी सेम ही है। ये देखें फ़ी भी सेम है इसकी इतनी है, चाहे कोई स्केल 17 की है या 12 की, 11 की, 7 की, 5 की, जितनी भी स्केल हैं फ़ी सबकी सेम है। ये अप्लाइंग फॉर द प्रूफ रीडर BS7 इसका स्केल है और फॉर्म भी तकरीबन सेम है और फ़ी भी सबकी सेम है। ये देखिए। हाँ जी, तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसी तरह सब्सक्राइब करते हैं चैनल को ताकि आप आने वाली दिनों में जो भी चाहें आप उनसे इन्फॉर्म रह सकें। हाँ जी, ओके।